मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। एक आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, जो है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है, जो आप देख पा रहे होंगे। और ये नोटिफिकेशन है पीएचडी से रिगार्डिंग। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखे होंगे, ये दिया हुआ है नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024-25। एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब पढ़ेंगे। कहता ओनली दोज कैंडिडेट कैन अपियर इन दिस पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हु हैव कंप्लीटेड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 2024। वो वैसा ही कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 2024 से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हीं कैंडिडेट, वैसे ही अभ्यर्थी पीएचडी में अपियर हो सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखें क्या कहता है। यहाँ से कहता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर हियर बी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर रेगुलर पार्ट टाइम एंड इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर from eligible candidate for the academic session 2024-25. Details related to admission programs, PhD entrance test schedule and eligibilities are available on the website www.ddugu.ac.in and dduguadmission.in. Candidate desirous of admission are advised to keep checking the above mentioned website regularly for authentic information related to admission। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ डेट है, यहाँ पर देखेंगे। कहता डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 15 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8 मार्च 2025। लास्ट डेट ऑफ करेक्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 मार्च 2025। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड है 20 मार्च 2025। डेट ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ मार्च 2025। डिक्लेरेशन ऑफ इंट्रेंस रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो एक बहुत बड़ी भर्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में ये है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ही फॉर्म अप्लाई करवाएगी, इसका स्क्रूटनी करवाएगी, करेक्शन की मौका देगी और बहुत जल्द इंट्रेंस लेकर के इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट भी मार्च में ही डिक्लेरेशन करेंगे। तो देखें, इंट्रेंस फी एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 1500, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया। चूँकि फ़ी भी बहुत बड़ी मायने रखती हैं, इसलिए मैं फ़ी को मैंने जिक्र किया हूँ। आप देखते हैं सीट्स अवेलेबल रेगुलर एंड पार्ट टाइम। और दूसरी इस पीएचडी एडमिशन में एक सबसे बड़ी बात है कि पार्ट टाइम पीएचडी करने की मौका बहुत कम यूनिवर्सिटी देती है, जबकि ये दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने ये फैसिलिटी दे रखी है। तो देखते हैं टोटल सीट्स रेगुलर यूनिवर्सिटी के लिए 495, टोटल सीट्स रेगुलर कॉलेजेस के लिए 640, टोटल सीट्स पाटना में यूनिवर्सिटी 38 यानी कि 38 रुपये। सब्जेक्ट में देखेंगे यहाँ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में 2, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 11 सीट है, एग्रोनॉमी में 7 सीट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में 4 सीट है, एंटोमोलॉजी में आपको 11 गो सीटों की संख्या है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपको 5 सीट है, हॉर्टिकल्चर में आपको 2 सीटें हैं, प्लांट पैथोलॉजी में आपको 7 सीट है, सोयल कन्वर्जन में आपको 4 सीट है, सोयल साइंस में आपको 9 सीट है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको 30 सीटों की संख्या है, इंग्लिश में आपको टोटल 48 सीट है। उसके बाद इंग्लिश में आपको टोटल 30, इंग्लिश में 48 है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद विजुअल आर्ट्स में 5 सीट है, ज्योग्राफी में तो और बहुत ज़्यादा 50 सीट, और इससे भी ज़्यादा वैकेंसी आपको हिंदी में 96 सीट है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 28 सीट है, फिलॉसफी में 15, पॉलिटिकल साइंस में आपको दे रखा है 59, इसमें भी अत्यधिक मात्रा में सीटों की संख्या है, साइकोलॉजी में 45,
सोशोलॉजी में 72, वाह, इसमें भी अच्छा खासा सीटों की संख्या है। उसके बाद आपको संस्कृत 37, उसके बाद आपको उर्दू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 14, कॉमर्स में भी 51, बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या है। इकोनॉमिक्स में 33, एडुकेशन में 78, फिजिकल एडुकेशन में 11, लॉ में 29। तो इस तरह से आपको सीटों की संख्या है। बायोटेक्नोलॉजी इस तरह से देखेंगे, और सबसे ज़्यादा सीट है केमिस्ट्री में 130, कंप्यूटर साइंस में 3, 130 सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या आपको है। तो केमिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी इत्यादि सब्जेक्ट में सीटों की, फिर से जूलॉजी में भी अत्यधिक मात्रा में 79, यानी कि टोटल सीटों की संख्या 1173। एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। आप सभी जो भी अप्लीकेंट है, एस्पिरेंट जो पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए गोरखपुर दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रखा है। इसमें कहता है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कहता है 2 years 4 semesters मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स आफ्टर 3 years बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री बाय द corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। तो इस तरह से है, जो आप जानते हैं मास्टर डिग्री में एनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेते हो, दाखिला पीएचडी में, तो 55% मार्क्स होने ही चाहिए। और जो SC ST OBC कैटेगरी का नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दी जाती है इन तमाम प्रकार के चीज़ों। फिर कहते हैं कैटेगरी ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। नो रिसर्च स्कॉलर शैल बी परमिटेड टू टेक एडमिशन टू एनी अदर डिग्री प्रोग्राम्स ड्यूरिंग इंटायर पीरियड ऑफ रिसर्च एनी अदर, कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपको दूसरे कोई कोर्स में एडमिशन नहीं होनी चाहिए। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर का बारे में दे रखा है। पार्ट टाइम में देखें क्या कहता है, पार्ट टाइम PhD will be allowed provided all the conditions mentioned in the existing PhD ordinance 2024 are met. A candidate shall be considered as part-time research scholar if he is employed and has submitted no objection certificate from the head of the institutions organizations where he is employed। कहता पार्ट टाइम PhD रिसर्च स्कॉलर वही कर सकते हैं जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, और साथ ही उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से देना पड़ेगा। द पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर शैल स्टे एट द प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क फॉर ए मिनिमम ऑफ 90 days रेजिडेंस पीरियड। कहता है आप पार्ट टाइम PhD करने के लिए आपको 90 days कम से कम आपको उस रिसर्च वर्क में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ रिसर्च वर्क एंड शैल गिव ए अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहता नो फेलोशिप स्कॉलरशिप शैल बी पेड टू द पार्ट टाइम PhD स्टूडेंट थ्रू एनी सोर्स। फिर कहता है कैंडिडेट हु इज बीइंग रजिस्टर्ड एज ए पार्ट टाइम PhD स्कॉलर मस्ट हैव एट लीस्ट 5 years ऑफ continuous services experience at a senior level interpretation of the vice chancellor in this regard shall be final in a recognized educational institutions, government, state government, armed force, PSU, public sector or corporations listed in BSc or NSC. Candidate must submit a certificate in this regard to the DRC. The university shall obtain a no objection certificate through the candidate। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पार्ट टाइम के लिए क्या है। तो इस तरह से इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर किसके लिए है, ईच सुपरवाइजर कैन गाइड अप टू 2 इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर्स ऑन ए supernumerary basis over and above the permitted number of PhD scholar as specified in clause 5.4c of PhD ordinance. The university will decide its own selections procedure for PhD admission of international students keeping in view the guidelines norms in this regard issued by statutory regulatory bodies concerned from time to time. Process of selection admission full time research scholar। तो इस तरह से सिलेक्शन की प्रोसेस है। तो इस तरह देखेंगे ड्यूरेशन फॉर PhD प्रोग्राम इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। कहता है PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड अ maximum duration of 6 years from the date of admission to the PhD program. Date of admission would be recognized with effect of the date of first fees received. It is mandatory for all categories of research student full time, part time and international to complete the pre-PhD course work। ठीक है, PhD प्रोग्राम फीस स्ट्रक्चर है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 13,700, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवार्ड
6358। फुल टाइम रेगुलर में 12,000 इतना है, और पार्ट टाइम के लिए 31,727 है, और उसके बाद 24,000 आपको लगेंगे। पार्ट टाइम नॉन प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज में 30,000 है। तो इस तरह से इस यूनिवर्सिटी में आपको फीस भी लगेगा। थीसिस एवेल्युएशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी कॉमन टू ऑल दी कैटेगरी को 10,000 लगेगा फ्रॉम द एकेडमिक सेशन। तो इस तरह से इसमें आपको कुछ फीस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है, तो इस तरह से आप दे पाएंगे। वहाँ के प्रोफेसर पूनम टंडन वाइस चांसलर, ठीक ना, प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी प्रो वाइस चांसलर है, ठीक ना, जय मंगल राव फाइनेंस ऑफिसर। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ का ही डिटेल है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो इस तरह से देख पाए होंगे दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने आपको एक पीएचडी में ऑफर दिया है। आप एंट्रेंस दे करके, एंट्रेंस के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हो। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है।